गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों नाभिकीय विखंडन भाग 5। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों जो है मैंने आपको 4 भाग जो है नाभिकीय विखंडन के बता दिए हैं बच्चों। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी बच्चों परमाणु बम के बारे में, जो कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है हम शांति के लिए भी कर सकते हैं बच्चों। तो आज लिए चलते हैं आपको परमाणु भट्टी की ओर। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है परमाणु भट्टी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों परमाणु भट्टी जो है वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर आधारित है बच्चों। प्यारे बच्चों, हम आपको जो है परमाणु भट्टी के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले बच्चों आपको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में जानना है बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हमने आपको ये बना रखा है, मैं फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यहाँ पर निकालूंगा बच्चों। तो बच्चों जो है ये जो है मैंने आपके सामने जो है ये रखा है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब जो है हमने इसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करना है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये स्लो न्यूट्रॉन मंद न्यूट्रॉन जो है इसकी जो ऊर्जा होती है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है ऊर्जा इसको देते हैं बच्चों। तो ये मंद न्यूट्रॉन है बच्चों। ये क्या करेगा बच्चों, जब यूरेनियम का विखंडन करेगा, ठीक है बच्चों, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाएगा। और इससे जो है बच्चों क्या होगी, 3 न्यूट्रॉन, 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे। और जो है भारी मात्रा में जो है इसमें ऊर्जा भी निकलेगी। और इससे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये स्लो न्यूट्रॉन था बच्चों, और इससे जो ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे ये फास्ट न्यूट्रॉन होंगे बच्चों, त्वरित न्यूट्रॉन होंगे। अब बच्चों हमारे पास समस्या है कि हमने क्या करना है, इन न्यूट्रॉनों को क्या करना है, स्लो भी करना है और एब्जॉर्ब भी करना है, अवशोषित भी करना है। इन 3 न्यूट्रॉनों में से हम 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना है हमने। ठीक बच्चों, 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन बने हैं। इसमें से हमको 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है, 1 न्यूट्रॉन को ही आगे जाने देना बच्चों। यदि हम 3 न्यूट्रॉनों को जाने देंगे तो वो फिर 9 न्यूट्रॉन बनाएंगे, और वो 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम नाभिक को क्या करेंगे, परमाणु को क्या करेंगे, का विखंडन करेंगे। और 9 से फिर 27 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, फिर वो 27 परमाणु को क्या कर विघटन करेंगे। और ये ऊर्जा जो है, एक न्यूट्रॉन की से जितनी ऊर्जा, एक नाभिक के विघटन से जितनी ऊर्जा निकल रही है ये लगातार बढ़ती जाएगी बच्चों। अब हमको इसको रोकना है, नियंत्रित करना है बच्चों। तो हमें केवल 1 न्यूट्रॉन को पास आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों हम जो हैं मॉडरेटर, मंदक का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर बना रखा बच्चों मॉडरेटर, ये मंदक ग्रेफाइट की जो छड़ों का प्रयोग करेंगे बच्चों। ये क्या करेगा, ये मंदक क्या करेगा बच्चों, ये इस न्यूट्रॉन को जो है, जिस न्यूट्रॉन को जाने दे रहे हैं उसको स्लो कर देगा। और ये जो कैडमियम की छड़ें हैं, ये देखिए बच्चों, कैडमियम की छड़ें जो होंगी ये 2 न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर देंगी, अवशोषित कर देंगी। अब पहला और दूसरा न्यूट्रॉन कैडमियम की छड़ों ने एब्जॉर्ब कर दिया बच्चों। और जो न्यूट्रॉन आगे जा रहा था उस न्यूट्रॉन को मंदक, मॉडरेटर, ग्रेफाइट ने क्या कर दिया बच्चों, स्लो कर दिया। अब क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन जब आगे जाएगा तो ये यूरेनियम के एक परमाणु का विखंडन करेगा, पुनः बेरियम और क्रिप्टन के नाभिक प्राप्त होंगे बच्चों। और इससे कितने, फिर वही बच्चों 1, 2
और 3 न्यूट्रॉन फिर बनेंगे बच्चों। ये न्यूट्रॉन फिर फास्ट होंगे, ठीक है बच्चों। फिर वही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये मंदक इस न्यूट्रॉन को, जो न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को पहला और दूसरा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करना है और तीसरे न्यूट्रॉन को जाने देना है बच्चों, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट क्या करेगा, जो मंदक है, जो मॉडरेटर है, वो क्या करेगा, इसको स्लो कर देगा। और फिर जो है कैडमियम एब्जॉर्ब्ड बाय कैडमियम रॉड, ये कैडमियम रॉड पहले और दूसरे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देगी बच्चों। और ये फिर जो है ये न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी बच्चों। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम 3 न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन जाने देते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट में आपके पास कितना न्यूट्रॉन था, एक, और अब भी आपके पास क्या है बच्चों, एक ही न्यूट्रॉन। ये देखिए बच्चों, एक ही न्यूट्रॉन के द्वारा जब हम विखंडन करते हैं यूरेनियम का, तो वो अभिक्रिया हो जाती है नियंत्रित और हमको एक जैसी ऊर्जा लगातार मिलती रहती है बच्चों। न वो घटेगी और न बढ़ेगी, एक जैसी ऊर्जा आपको मिलती रहेगी बच्चों। तो बच्चों हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने जो है ये अनियंत्रित जो हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है बच्चों। उन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दिया और उनको रोक दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब महत्वपूर्ण बात आती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, जो कि आपको पूछा जाता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बच्चों, कोई सी भी 2 जेनरेशन आपको लेनी है, ये और ये लो या इससे आगे वाली लो, ठीक है। ये है प्रेजेंट जेनरेशन, ठीक है बच्चों। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों, न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 2 3। और प्रीवियस जनरेशन ये है, इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन present generation divided by number of neutron in previous generation। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ, 3/3, दैट इज 1। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, गुणात्मक जो कारक है, ठीक है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, K इज इक्वल टू 1। और यदि K इज इक्वल टू 1 होता है तो इसी को कहते हैं बच्चों कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और इस जब K इज इक्वल टू 1 होता है, जब K इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बच्चों, K इज इक्वल टू जब कितना होगा बच्चों, K इज इक्वल टू जब कितना होगा बच्चों, 1 होगा, तो विखंडनीय जो पदार्थ है, विखंडनीय पदार्थ कौन है बच्चों, विखंडनीय पदार्थ, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम, ठीक है बच्चों, कितना है बच्चों, 239, यही तो है विखंडनीय पदार्थ, ठीक है बच्चों। इनका जो द्रव्यमान होगा, इस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जो है ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होगा और इनका जो साइज है, जो आकार है, वो क्या होगा बच्चों, क्रांतिक आकार, क्रांतिक आकार होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों आपको लिए चलते हैं परमाणु भट्टी की ओर। तो बच्चों परमाणु भट्टी की संरचना बच्चों बहुत सिंपल है बच्चों, और आपको परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसमें
एक एक नंबर के जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर परमाणु भट्टी जो मैंने बना रखी है उसके बारे में बताऊंगा। इसकी संरचना बना रखी है। सक्रिय वाहक बच्चों, सबसे पहले होता है बच्चों सक्रिय वाहक, एक्टिव कोर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, विखंडनीय पदार्थ को रखा जाता है। एक कक्ष होता है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें विखंडनीय पदार्थ को रखा जाता है। ठीक है बच्चों, आप नोट्स बना सकते हैं। इस पदार्थ को रिएक्टर ईंधन, रिएक्टर फ्यूल कहते हैं बच्चों। तो वो क्या है बच्चों, फ्यूल क्या है बच्चों, कौन रखा जाता है, यूरेनियम 92 से 235 और प्लूटोनियम 239 को रखा जाता है। तो ये पहला भाग हो गया जिसमें कि जो है हम विखंडनीय पदार्थ को रखेंगे। दूसरा बच्चों, जिसको मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मंदक, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या करता है बच्चों, तीव्र न्यूट्रॉनों को मंद करता है। तीव्र न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए जो मंदक हैं, ये लिखे हैं बच्चों, आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मंदक हैं बच्चों वो है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे, या भारी जल का प्रयोग करेंगे, या बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। ये मंदक क्या करेंगे बच्चों, तीव्र न्यूट्रॉनों को विखंडन के बाद जो 3 न्यूट्रॉन हमें मिले हैं वो तीव्र होते हैं, उसको हमने क्या करना है, मंद करना है बच्चों। क्योंकि अगर मंद नहीं करेंगे बच्चों तो फिर आगे विखंडन होना संभव नहीं है यूरेनियम 235 का, क्योंकि यूरेनियम 235 के लिए मंद न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगला है बच्चों शीतलक, कूलेंट। अब क्या होता है बच्चों, कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि विखंडन में जो है बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये विखंडन क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करता है बच्चों। और इसमें जो है आप प्रयोग करेंगे, या तो वायु का प्रयोग करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ प्रयोग किया जाता है बच्चों। अब चौथा पार्ट है इसका परिरक्षक, शील्ड। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बच्चों कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या उत्पन्न होगा बच्चों, विकिरण क्या होगा, विकिरण निकलेगा। और विकिरण से बचने के लिए वहां क्या होंगे बच्चों, वहां सुरक्षा कर्मी होंगे। ठीक है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में जितने सुरक्षा कर्मी होंगे और जितने भी जो हैं वहां पर परमाणु वैज्ञानिक होंगे तो उनके लिए खतरा होगा। ठीक है बच्चों, उसको बचने के लिए इसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार, इस प्रकार से मोटी दीवार बनाई जाती बच्चों। और ये दीवार जो है बच्चों लगभग जो है बच्चों 2 मीटर की मोटी दीवार बना देते हैं। उसके बाहर कितने मीटर बच्चों, 2 मीटर की मोटी दीवार बना देते हैं, जिससे कि नाभिकीय विकिरण बाहर ना आ सके बच्चों। ठीक है बच्चों, पांचवा है बच्चों नियंत्रक। अब नियंत्रक क्या है बच्चों, नियंत्रक ने क्या करना है बच्चों, उनको नियंत्रित करना है, उनको रोकना है। तो रोकेंगे कब, जब न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेंगे। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना तथा विखंडन की दर को नियंत्रित करना। ठीक है बच्चों, विखंडन की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं बच्चों। यदि आपने जो है यहाँ पर कैडमियम तथा बोरान की छड़ का प्रयोग होता है, यदि आपने छड़ों को अंदर प्रवेश कराया तो वो ज़्यादा न्यूट्रॉन को अवशोषित करेंगे और विखंडन कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो कम न्यूट्रॉन अवशोषित करेंगे तो विखंडन की दर बढ़ जाएगी बच्चों। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कंट्रोलर हैं, ये कैडमियम तथा बोरान की जो छड़ें हैं, ये क्या कर रहे हैं, विखंडन को बढ़ा भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं बच्चों। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण सुरक्षा छड़ें होती हैं बच्चों, कि कभी कभी क्या होता है, आपातकाल आ जाता है, दुर्घटना हो जाती है। आपातकाल में यदि रिएक्टर तीव्र गति से चलने लगे, ठीक है बच्चों, तो नियंत्रक छड़ों का एक अलग सा नियंत्रित छड़ों का सेट होता है। ठीक है, उसको उप विरामक कहते हैं। वो रिएक्टर में स्वतः ही क्या कर देता है, प्रवेश कर देता है और न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर देता है और अभिक्रिया रुक जाती है। कुछ सुरक्षा छड़ें होती हैं बच्चों, अतिरिक्त छड़ों का सेट होता है कि कभी दुर्घटना हो गई तो ये छड़ें जो है क्या होती हैं, ऑटोमेटिक स्वयं जो है क्या कर देती हैं, उसमें प्रवेश कर देती हैं और वो न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर देती हैं और विखंडन की जो दर है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है बच्चों।
अब बच्चों जो हैं यहाँ पर मैंने आपको परमाणु भट्टी का चित्र बना रखा है बच्चों। ये देखिए बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए बच्चों, ये सबसे बाहर का परिरक्षक शील्डिंग। ये देखो, मैंने क्या कहा था, दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ इसके बाहर हम कितनी मीटर, 2 मीटर मोटी जो है कंक्रीट की दीवार बना देते हैं। ये पहला भाग मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप एक एक कर देख रहे होंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बच्चों। उसके बाद ये 3 छड़ें मैंने बना रखी हैं। ये है नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलर। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नियंत्रक छड़ें हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको बताई थी कि ये क्या करेंगे, ये नियंत्रक कैडमियम की जो छड़ें हैं, ये क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेंगी। ये देखो बच्चों, इसको हम अंदर बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इनको अंदर ज़्यादा प्रवेश कराएंगे तो ज़्यादा भाग जो है इनका अंदर प्रवेश करेगा, तो ये ज़्यादा न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेंगे। जब ज़्यादा न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेंगे तो विखंडन के लिए न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे, तो विखंडन की दर कम हो जाएगी। यदि हम इसको बाहर खींचेंगे, इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा कि इसका कम भाग जो है क्या जाएगा, इसमें प्रवेश करेगा। तो कम भाग जाएगा तो कम न्यूट्रॉन अवशोषित करेगा, कम न्यूट्रॉन अवशोषित करेगा तो विखंडन की दर बढ़ जाएगी। तो इसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ये भाग दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये भाग दिखाई दे रहा है, ये सक्रिय भाग अर्थात विखंडन कक्ष है। यहाँ विखंडन कक्ष है, यहाँ विखंडन होना है बच्चों। ठीक है, विखंडन। तो इसको हम ग्रेफाइट की, ये देखो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसको हम ग्रेफाइट की जो है ब्लॉक द्वारा, ये देखो इस प्रकार ग्रेफाइट की ब्लॉक बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ईंटों से, ग्रेफाइट की ईंटों से इस प्रकार से ये कक्ष बना होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ग्रेफाइट क्या करेगा बच्चों, मंदक का काम करेगा बच्चों। ठीक है, ये क्या करेगा, मंदक का काम करेगा बच्चों। ठीक है, ये कक्ष जो है ग्रेफाइट की ईंटों से बना रहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है फ्यूल, ईंधन की छड़ें, जैसे यूरेनियम की छड़ें हो जाएंगे बच्चों। ये इतना देख लिया बच्चों आपने, ये भी देख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ये देखो बच्चों, और ये देखिए बच्चों, इसके बाद जो है क्या होगा, इससे जो है विखंडन जब होगा, विखंडन जब होगा तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो उसको ठंडा करने के लिए, ये देखो बच्चों, ये चिन्ह बना रखा है, ये शीतलक का प्रयोग, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, वायु का प्रयोग किया जाता है, और वो उसको क्या कर देता है, ठंडा करता है। और यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर जो है बच्चों एक पंप लगा रहता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जो है, ये देखिए बच्चों, ये जो है हमने यहाँ पर जल, यहाँ पर शीतल जल होता है बच्चों। ठीक है, उसको ठंडा का भाप बनाने के लिए। ठीक है, जल का प्रयोग, यहाँ पर जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये जो ऊष्मा यहाँ से आ रही है, ये क्या करेगी, इसको भाप बना देगी बच्चों। क्या बना देगी बच्चों, भाप, वेपर बना देगी, भाप बना देगी। और भाप के द्वारा यहाँ पर टरबाइन मशीन होती है, टरबाइन मशीन, तो टरबाइन मशीन जो है घूमने लग जाती है बच्चों। ठीक है, टरबाइन काम करने लग जाता है। और जब टरबाइन काम करेगा जो बच्चों, तो घुमाने से क्या होगा, ये विद्युत जनित, यहाँ पर डायनेमो लगा हुआ है बच्चों, ये डायनेमो लगा है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो बच्चों ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने डायनेमो पढ़ा है। हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में जो है कुंडली को घुमाते हैं। तो घुमाने का काम कौन कर रहा है यहाँ बच्चों, ये टरबाइन कर रहा है। और क्या होगा, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में जो है कुंडली को घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा, और उससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये डायनेमो का काम है, और उससे हमको क्या होगी, विद्युत पैदा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं हम आपको बता दें कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय जो रिएक्टर जो है बनाया था, वो जो है, ये जो है आपको जीके में आता है बच्चों। पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है बच्चों 1942 में, ये देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, 1942 में फर्मी
जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बनाया था, और ये शिकागो विश्वविद्यालय से संबद्ध थे बच्चों। तो बच्चों एक चीज और है, नियंत्रित छड़ों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दोबारा पॉइंट आउट किया है। नियंत्रित छड़ों के अलावा रिएक्टर में सुरक्षा छड़ें भी होती हैं, जो दुर्घटना के समय रिएक्टर में स्वतः प्रवेश करती हैं तथा श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है। मैंने लास्ट में जो है बच्चों आपको एक बार फिर इसको रिमाइंडर कराने के लिए यहाँ पर लिख दिया था बच्चों, ठीक है। ये पहले ही भी जो है वीडियो बनाई थी, आवाज़ नहीं आई थी बच्चों, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि नाभिकीय रिएक्टर में कुछ तो कैडमियम की छड़ें होती हैं, लेकिन कुछ क्या होती है, नियंत्रित एक्स्ट्रा छड़ें होती हैं, जो कि दुर्घटना के समय जो है स्वतः प्रवेश कर देती हैं रिएक्टर में और अभिक्रिया रुक जाती है बच्चों। तो बच्चों जो है बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।